भारतीय दवा कंपनियों को 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान, इजराइल ईरान जंग पर एक्सपर्ट की डरावनी भविष्यवाणी। और आखिरकार क्या हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान होना लाजमी है? इस युद्ध से ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात नहीं, सोचनीय बात हो जाती है और हमें परेशानी में डाल सकती है आने वाले समय में। खबर सामने आ रही है, भारतीय दवा कंपनियों को 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान, इजराइल ईरान जंग पर एक्सपर्ट की डरावनी भविष्यवाणी। नामित जोशी ने कहा कि वैश्विक माल ढुलाई बाजार में जारी चुनौतियों से भारतीय दवाओं का खाड़ी और उत्तरी अफ्रीकी देशों में निर्यात प्रभावित हो सकता है। इजराइल और ईरान की जंग में मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में हलचल मचा दी है, जिसका सबसे ज्यादा असर आयात और निर्यात पर पड़ने के असर है। ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की धमकी दे चुका है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी इजाफा देखने को मिला है। यह समुद्री रास्ता मिडिल ईस्ट और साउथ एशियाई देशों के बीच आयात और निर्यात का मुख्य मार्ग है, जिसकी वजह से ये बाधा पूरे विश्व में पैदा हो रही है। इससे 20% का माल यहाँ वहाँ जाता है। इस बीच भारतीय औषधि निर्यात प्रोत्साहन परिषद फार्मोक्सल के चेयरमैन नामित जोशी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में सैन्य संघर्ष और वैश्विक ढुलाई लागत में बढ़ोतरी होने से भारतीय दवा उद्योग को मार्च महीने के निर्यात में रुकावट की वजह से 2,500 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता। गल्फ ऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों का हिस्सा भारतीय दवा कंपनियों के कुल निर्यात में 5.58% है। उन्होंने कहा कि औषधि निर्यात का मूल्य पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में वित्त वर्ष 2020-21 में 132 करोड़ डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 174.96 करोड़ रुपए हो गया है। नामित जोशी के अनुसार आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और यमन जैसे प्रमुख बाजार भारत पर सस्ती और जेनेरिक दवाओं के लिए काफी निर्भर हैं, जिससे हमें वहां दवाई भेजवानी पड़ती है। जॉर्डन, कुवैत और लीबिया जैसे उभरते बाजारों ने भी निर्यात बढ़ा है। नामित जोशी ने कहा कि वैश्विक माल ढुलाई बाजार में जारी चुनौतियों से भारतीय दवाओं का खाड़ी और उत्तरी अफ्रीकी देशों में निर्यात प्रभावित हो सकता है। प्रमुख ने कहा कि आयात और निर्यात दोनों के लिए माल ढुलाई की दरें दुगनी हो गई। 4,000 से 8,000 डॉलर तक अतिरिक्त शुल्क लगने से कंपनियों पर भारी दबाव है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण मार्च में निर्यात पूरी तरह बाधित होने की स्थिति में उद्योग को लगभग 2,500 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक का संभावित नुकसान हो सकता है। नामित जोशी ने सरकार से अपील की है कि दवा निर्यातकों के लिए माल भाड़ा राहत, सब्सिडी और लॉजिस्टिक सहायता जैसे उपायों पर विचार किया जाए। वैसे आपको लगता है क्या इंडियन गवर्नमेंट इन कंपनियों को सब्सिडी मुहैया करवाएगी या फिर माल भाड़ा राहत देगी? वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।